हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का दो घात समीकरण का। अब इस वीडियो में पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। धाराचार्य का फार्मूला लगाएंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d बराबर 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तो उसका मूल अस्तित्व होगा। यदि d बराबर माइनस में मान आता है तो उस मूल का अस्तित्व कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर किसके हैं? 0 के हैं। अब इसे क्या कराएंगे? तुलना कराएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब ध्यान दिए रहना, सबसे पहले क्वेश्चन में a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। a का मान कितना है? 2 है और b का मान कितना है? -3 है। c का वैल्यू कितना है? 5 है। मतलब x का गुणांक कितना है? a बराबर मतलब 2 और b बराबर -3 और c बराबर कितना दिया गया है? 5 दिया गया। अब इसे फॉर्मूले में रखेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर b की वैल्यू कितना थी? -3 का वर्ग, फिर -4 गुणे a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितना है? 5 है। अब इसमें मान रखेंगे, 3 त्रिका 9 और फिर माइनस चिन्ह है, माइनस लगाएंगे। 4 दूनी 8, 8 25 40। अब यहां पर जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? पूरा घटा लेंगे, घटाने पर -31 आएगा। d बराबर -31। एक बात है हमेशा ध्यान रखे रहना, यदि d का मान 0 आता है या d 0 से बड़ा आता है तो उसका मूल अस्तित्व रहेगा। यदि d बराबर माइनस में आता है तो उसका मूल अस्तित्व नहीं होगा। आप ऐसे कह सकते हो, ये d बराबर नॉट इक्वल टू 0 के, मतलब d बराबर 0 नहीं है ना, या 0 से d बराबर बड़ा नहीं है, d नहीं बड़ा है 0 से, तो इसका मूल अस्तित्व नहीं होगा। इसका मूल अस्तित्व नहीं होगा, मूल अस्तित्व नहीं होगा। ये आपके थे नहीं होगा। ये आपके क्या क्वेश्चन थे? फर्स्ट। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x धन 4 बराबर 0 के हैं। सबसे पहले इसका मूल अस्तित्व ज्ञात करेंगे। यदि मूल अस्तित्व रहता है तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब द्विघात समीकरण या द्विघात सूत्र से फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप याद करेंगे, a बराबर कितना है? 3 है, b बराबर -4 करड़ी में 3 है और c बराबर दिया गया है 4। अब इन्हीं को फार्मूले के रूप में रखेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू कितना है? -4 करड़ी में 3 का वर्ग, फिर यहाँ पर फिर माइनस चिन्ह है, 4 गुणे a की वैल्यू कितना है? 3 है और c की वैल्यू कितना है? 4 है। अब इन्हीं को सॉल्व करेंगे। 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4 चौके 16 और कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3 है, फिर -4 क्या है? 12, 12 चौके 48। अब 16 क्या है? 48 -48। d बराबर वैल्यू आ गया कितना? 0 के बराबर। यदि 0 आ गया या 0 से बड़ा आ गया तो उस समीकरण का मूल अस्तित्व होगा, मतलब इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। ये आपके थे, ये आपके क्वेश्चन थे। अब इसको द्विघात सूत्र में फार्मूला रखना है। द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र क्या कहता है? x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना? 2a के बराबर। अब इसमें मान रखना, सबसे पहले x की वैल्यू ज्ञात होगा। x बराबर -b, b की वैल्यू कितना है? -4 करड़ी में 3, फिर प्लस माइनस चिन्ह है और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी 0 आया तो 0 कवर करें, यहाँ पर 0 करड़ी में 0 बटे कितने? 2 गुणे a की वैल्यू कितना है? 3 है, यहाँ पर 3 रख देंगे। अब x बराबर ज्ञात करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा। 4 करड़ी में 3 बटे 6,
इन्हीं को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, x बराबर प्लस माइनस 2 कड़ी में 3/3, ये आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0 के। अब इसका मूल अस्तित्व तो सबसे पहले ज्ञात करिए। a बराबर इसमें कितना है, 2 है, b बराबर कितना है, 6 है, c बराबर कितना है, 3 है। अब धराचार्य के फॉर्मूले से d बराबर b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितना है, 6 का वर्ग, फिर माइनस से 4 गुणे a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितना है, 3 है। 6 का वर्ग करेंगे 36 होगा, माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24, फिर उसके बाद d बराबर वैल्यू आएगा, घटाएंगे कितना आएगा, 2 1 12, मतलब d बराबर 12। अब इसका मूल अस्तित्व है, मतलब अगर इसका अस्तित्व रहेगा तो द्विघात सूत्र में फार्मूला रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac बटे कितना है, 2a के बराबर। x बराबर वैल्यू ज्ञात करेंगे, b की वैल्यू कितना थी, 6 थी, माइनस 6 प्लस माइनस, अब अंडर रूट में कितना लिखा जाएगा, 12, फिर बटे कितने हैं, 2 गुणे a की वैल्यू कितना है, 2। x बराबर माइनस 6 प्लस माइनस कड़ी में 12 है, तो इसे कैसे लिख सकते हो, इसे आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 बटे 2 दूनी 4। अब ध्यान दीजिए ना, x बराबर वैल्यू सॉल्व करेंगे, माइनस 6 प्लस माइनस 2 कड़ी में 3 बटे कितने हैं, 4 है। अब अगर ऐसे आप लिख सकते हो, पहला आंसर ऐसे लिख सकते हो, माइनस पहले जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 4 बटे कड़ी में 3 बटे 4, काट देंगे 4 1 4, x बराबर कितना आएगा, माइनस कड़ी में 3। या इस प्रकार से आप लिख सकते हो, x बराबर ये आप माइनस चिन्ह है तो इधर कर दीजिए, माइनस 8 बटे कड़ी में 3 बटे 4, 4 दूनी 8, x बराबर वैल्यू आएगा माइनस 2 कड़ी में 3। ये आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। आई होप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इस क्वेश्चन में क्या करने हैं, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, तुलना कराएंगे द्विघात समीकरण से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब ध्यान दीजिएगा, इसको एक x² के गुणांकों की ज्ञात करेंगे। a बराबर कितना है, 2 है, b बराबर कितने हैं, k है, c बराबर कितने हैं, 3 है। अब इसको d बराबर b² माइनस 4ac के सूत्र में रख देंगे। अब b की वैल्यू कितना है, k का वर्ग है, फिर माइनस चिन्ह है, माइनस लगाइए। अब 4 है, 4 लिखिए, a के गुणे ग्रुप में है, 2 है, फिर इधर c बराबर कितने हैं, 3 है। हम जानते हैं कि यदि 0 आ रहा है k की वैल्यू, अब ध्यान दिए रहना, d के बराबर 0 आएगा तो k² माइनस इसका गुणा इसमें 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। अब k² बराबर फार्मूला कितना आएगा, 24 के बराबर आएगा। यदि k बराबर ज्ञात किया गया तो कड़ी में 24 और k बराबर, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, 12 दूनी 24, या तो आप ऐसे कह सकते हो कि भाई ऐसे फार्मूले लिख सकते हो प्लस माइनस 24 के रूप में, इतने आप छोड़ दोगे तो भी आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि x और ब्रैकेट में है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है। अब इनका गुणा करा दीजिए कि x² फिर माइनस 2 के x धन 6 बराबर 0 के। अब आप ध्यान दे रखना, इसको फार्मूला रखेंगे
पहले तो a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। a की वैल्यू कितने k है, b बराबर कितने हैं 2k है, c बराबर कितने हैं 6 हैं। अब इसे फॉर्मूला रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0 के बराबर। b की वैल्यू कितना है 2k का होल स्क्वायर, फिर माइनस से 4 गुणे a की वैल्यू कितना है k है, फिर c की वैल्यू कितना है 6 है, बराबर कितने हैं 0 के, 0 लिख दीजिए। अब 2 का वर्ग करेंगे इतना आएगा 4 की स्क्वायर, फिर माइनस है 6 चौक 24 के बराबर 0। ये माइनस के रूप में उधर जाएंगे किसके रूप में, प्लस के रूप में, के स्क्वायर बराबर 24 के। अब आप जानते हैं कि गुणे के रूप में इधर जाएगा किसके रूप में, भाग के रूप में। नहीं तो इसे कटिए 4 एक 4, 6 चौक 24, फिर इसके बाद के से कट गया, कितना है के बराबर कितना है 6 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है लंबाई चौड़ाई से कितनी है 2 गुनी है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि चौड़ाई जो है अगर 2 रहेगी तो लंबाई कितनी रहेगी 2 गुनी, मतलब 4 रहेगी। अब इसी के बेस के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना आम की बगिया की चौड़ाई x है। अगर चौड़ाई x है तो केस में आपसे कहा गया, केस फर्स्ट में कहा गया लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, 2 गुनी है। अगर हम माने थे चौड़ाई को x तो लंबाई कितनी रहेगी 2 गुनी, मतलब 2 का गुणा कराएंगे कितना आएगा 2x। ये आपकी क्या थी, लंबाई थी। लंबाई की वैल्यू पता चल गया और चौड़ाई की। अतः क्षेत्रफल दिया गया है, अतः क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। इसमें क्वेश्चन में ध्यान दिए रहना, लंबाई ज्ञात हो गया, चौड़ाई ज्ञात हो गया और क्षेत्रफल दिया गया है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल कितना दिया 800 मीटर स्क्वायर है, लंबाई कितना है 2x, फिर गुणे का चिन्ह गुणे लगाएंगे, चौड़ाई कितना दिया गया x। जब इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 800 बराबर 2x स्क्वायर। ये गुणे के रूप में इधर आएंगे भाग के रूप में, 800 स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर, काट देंगे कितना आएगा 400, मतलब x स्क्वायर बराबर वैल्यू कितना आया 400 के बराबर। अतः आप इसको कैसे लिख सकते हो, x बराबर कड़ी में 400। अब 400 किसका वर्गमूल है 20 का, ये आपके x की वैल्यू कितना है 20 आया, मतलब आयत की चौड़ाई कितना प्राप्त हो गया 20 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, इसी प्रकार से लंबाई कितनी होंगी 2 गुनी होंगी, मतलब 2 का गुणा करा देंगे 2x और 2 गुणे x की वैल्यू कितना 20, तो आएगा कितना 40, मतलब लंबाई प्राप्त हो गया कितना है 40 है। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया था क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को मान लिए, माना आम की बगिया की चौड़ाई कितनी है x है,
केस फर्स्ट में कहा गया लंबाई चौड़ाई से कितनी है, दोगुनी है, तो 2 का गुणा करा दिए, दोगुनी आ गया चौड़ाई लंबाई। अतः क्षेत्रफल दिया गया 800 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई की वैल्यू 2x और चौड़ाई की वैल्यू कितना है, x है, तो इसका गुणा कराएंगे 2x स्क्वायर बराबर 800 के 2 गुणे के रूप में, इधर आएगा भाग के रूप में, काट दिए कितने हैं 400। x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर कितना आ गया 20 वैल्यू। इसी प्रकार से लंबाई कितना है, दोगुनी है, 2 का गुणा करा दिए कितना है 40 आया। मतलब इस क्वेश्चन में आप समझिए जैसे आयत की आयत है और आम की बगिया बनाना संभव है, यदि ये 20 मीटर होंगी चौड़ाई अगर 20 मीटर होंगी तो लंबाई कितनी होंगी, इसकी दोगुनी मतलब 40 मीटर होंगी। और पूरा एरिया मतलब अंदर के भाग का पूरा एरिया मतलब क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है क्या निम्न स्थितियां संभव है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 मित्रों की आयु ज्ञात करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि माना पहले मित्र की आयु कितनी है, x है, तथा दूसरे मित्र की आयु आप मान सकते हैं मतलब दोनों का गुणनफल, दोनों का योग कितना है, 20 वर्ष के बराबर है। अब मानिए कि क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लेते हैं माना एक मित्र की आयु कितनी है, एक मित्र की आयु x है। माना एक मित्र की आयु x वर्ष है। अब दोनों का योग कितना है, 20 है। मतलब तथा दूसरे मित्र की आयु कितना होगी, 20 माइनस x के बराबर होगा। मतलब दोनों का योग क्वेश्चन में दिया गया था, यदि दोनों का योग दिया गया था कि दोनों जोड़ने पर आने चाहिए 20 के बराबर। अब सपोज करिए जैसे कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर यहां पर दे दिया गया एक मित्र की आयु 10 है और अगले मित्र की आयु 10 रहेगी तभी 20 आएगा ना। अब देखिए ध्यान से, यदि 20 आता है, यहां पर 20 आता है तो पहले मित्र की आयु अगर 10 वर्ष रहेगी तो 20 में से 10 वर्ष घटाएंगे तो दूसरे मित्र की आयु ज्ञात हो जाएगी। ये आपके थे कॉन्सेप्ट। अब समझिए क्वेश्चन को। तथा दूसरे मित्र की आयु कितने हैं, 20 माइनस x। अब केस में कहा गया 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब क्वेश्चन में कहा गया केस फर्स्ट में 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितना है, x माइनस 4, तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, 20 माइनस x माइनस 4 के। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कितना 16 माइनस x के बराबर लिख सकते हो। मतलब दूसरे मित्र की आयु कितनी है, 16 माइनस x के बराबर है। अब इसी प्रकार से केस में सॉल्व करना, कहा गया कि दोनों का गुणनफल कितना है, 48 है। मतलब एक का कितना है, x माइनस 4 है और दूसरे का कितना है, 16 माइनस x है, बराबर किसके आने चाहिए, 48 के बराबर आने चाहिए। अब आपसे कहा गया था कि क्या निम्न स्थितियां संभव है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे अंदर, x का टर्म का गुणा दोनों टर्म में कराएंगे, कितना आएगा 16x माइनस x स्क्वायर। अब 4 का गुणा दोनों में कराएंगे, कितना आएगा माइनस 48। 4 का गुणा 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 का गुणा इसमें कराएंगे प्लस 4x बराबर किसके, 48 के। अब ध्यान दीजिएगा, सजाती पद जोड़ और घटा लीजिए, ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा, 20x माइनस x स्क्वायर प्लस 20x, ये प्लस के रूप में उधर जाएंगे, ये माइनस के रूप में उधर जाएंगे, प्लस के रूप में होंगे 48 धन 64। अब देखिए माइनस x स्क्वायर
प्लस 20x बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 120। अब ये आपके क्या हुए, एक गुणनखंड के रूप में तैयार हो गया। यहां पर रखिएगा -x² प्लस 20x -120 बराबर किसके, 0 के। अब इसका अस्तित्व ज्ञात करना है। यदि अस्तित्व में है, यदि अस्तित्व में है तो ज्ञात करेंगे इनका संभव है कि नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, d बराबर b² - 4ac से जांच करेंगे। अब आपको a और b की वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले a की वैल्यू कितना है, -1 है, b की वैल्यू कितना है, 20 है, c की वैल्यू कितना है, -120 है। अब देखिए इसमें सॉल्व करते हैं। b बराबर कितना रखेंगे, 20 का वर्ग -4 गुणे c की वैल्यू कितना है, 112 हुए, कहाँ 112 यार, 112 है यार ना, देख ला 8 सर्वर 112 याद। रुको 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 रुको, इतना बार दिमाग, चलो चलो चलो, वो का था कह दिया, क्रॉप कह दिया। अड़तालीस और 64 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 112 आएगा। अब ये प्लस के रूप में है, इधर आएंगे किसके रूप में होंगे, माइनस के रूप में, -x² प्लस 20x -112 बराबर 0। अब इसका मूल अस्तित्व ज्ञात करना है, मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। सबसे पहले a, b और c की वैल्यू ज्ञात करेंगे, किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से ज्ञात करेंगे। a बराबर कितना है, -1 है, b बराबर कितने हैं, 20 है, c बराबर कितने हैं, -112 है। अब धराचार के फार्मूले से रखेंगे, d बराबर b² - 4ac, b की वैल्यू कितना है, माइनस, यहाँ पर 20 का वर्ग, फिर माइनस के रूप में है, 4 गुणे के रूप में, फिर a बराबर -1 और c बराबर कितना दिया गया है, -112 है। अब ध्यान दीजिए 20 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 400 आएगा, माइनस का चिन्ह। अब इसमें गुणा करेंगे कितना, माइनस का गुणा माइनस में ये प्लस हो जाएगा, माइनस चिन्ह है, माइनस लगाएंगे, फिर 448 आएगा, घटाएंगे कितना आएगा, -48, d बराबर -48। अगर मैंने, यदि यहां पर 0 सॉल्व हुआ होता, मतलब 0 आया होता, तो इसका मूल अस्तित्व था, मतलब ये संभावनाएं क्या हो जाती है, ये स्थितियां सही हो जाती हैं। लेकिन इसमें d बराबर आया -48, यदि d के बराबर 0 या 0 से बड़ा आता तो इसका मूल अस्तित्व रहता। यहां पर इसका मूल अस्तित्व नहीं है, इसका मूल अस्तित्व नहीं है, मूल अस्तित्व नहीं है। ये आपके क्या हुए, आंसर हुए, मतलब ये संभव। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, इसमें दिया गया है, यदि परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया था परिमाप और क्षेत्रफल दिया गया है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। सबसे पहले जो ना दिया रहे उसी को मान लीजिए x और y। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान दिए रहना। माना पार्क की लंबाई कितनी है, x मीटर है, तथा चौड़ाई, तथा पार्क की चौड़ाई
की चौड़ाई y मीटर है। अब इसमें फार्मूला दिया गया है, सबसे पहले आप समझिएगा फार्मूले से सॉल्व किया जाएगा। पहला केस में दिया गया कि परिमाप 80 मीटर है, तो आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। फार्मूले में रखेंगे कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप होता है फार्मूला। या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणे के रूप में लंबाई की वैल्यू कितना है, x है प्लस y है, बराबर परिमाप कितने दिए गए हैं, 80 दिए गए हैं। 2 गुणे के रूप में है, 2 एक का नम 2, 2 चौके 8 कट गया, कितना है 40 है, x प्लस y बराबर 40। या y बराबर ज्ञात कर सकते हैं 40 माइनस कितना होगा, x होगा। ये आप ध्यान में रखे रहना। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, मतलब पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। अतः आप सॉल्व कर सकते हैं, अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ध्यान दीजिएगा, अगर लंबाई दिया गया है, लंबाई कितना भी ज्ञात हुआ, लंबाई यहां पर है कि यदि हम y के स्थान पे चौड़ाई का मान रख सकते हो, लंबाई का वैल्यू कितना है, x है, लंबाई के स्थान पर x रख देते हैं, फिर चौड़ाई की वैल्यू कितना है 40 माइनस x के बराबर। इधर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितने दिए गए हैं 400, 400 बराबर 40x माइनस x स्क्वायर के बराबर, x का गुणा दोनों वाले पद में कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि माइनस x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 के बराबर, ये प्लस के रूप में उधर गया माइनस के रूप में। अब इसे द्विघात समीकरण के रूप में इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 40, ये यहां पर माइनस 40 आएगा, माइनस 40x प्लस यहां पर माइनस 400 आएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस 400। अब देखिए इसको क्या कर दो, गुणनखंड कर दो, गुणनखंड करने पर गुणनखंड करेंगे कितना, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 का गुणा करने पर 400 आए और जोड़ने पर कितने आने चाहिए, 20 आने चाहिए। मतलब 20 का गुणा 20 में कराएंगे कितना आएगा, 400 आएगा, और 20 धन 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। अब देखिएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20x प्लस 400, जब माइनस का गुणा अंदर वाले में होगा तो चिन्ह परिवर्तन होगा, x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400, दो जोड़ा बनाइए, इनमें x कॉमन है, x कॉमन, x माइनस 20 रख देंगे, इनमें माइनस कॉमन, माइनस 20 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस कितना बचेगा, 20 बचेगा। दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में x माइनस 20, अगला कितना है x माइनस 20। अतः इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर कितना है 20 आया। अब इसमें भी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर कितना है 20 आया। यदि x बराबर 20 प्राप्त हो गया, मतलब चौड़ाई कितना प्राप्त हो गया 20, लंबाई कितनी है, लंबाई आप ज्ञात कर सकते हो। लंबाई अगर ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो आप ध्यान दिए रहना, दोनों का मान आप एक फार्मूले में रखेंगे। पहले तो लंबाई की वैल्यू माने थे y, तो समीकरण चाहे इसमें मान रख दीजिए चाहे इसमें अगर ऐसे रख देते हैं x प्लस वाई बराबर 40 के, x के स्थान पे 20 धन y बराबर 40 के, y बराबर 40 माइनस 20, y बराबर कितना वैल्यू आएगा 20 के बराबर वैल्यू आएगा। ये आपके आंसर हुए। आई होप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।
इस वीडियो में ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये आपके लास्ट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।